हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था कि रैंडम वैल्यूज़ हम कैसे ला सकते हैं। नाउ हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हमें फिक्स करना है, क्योंकि अभी यहाँ देख रहे हैं फंक्शन है और ये फंक्शन की वजह से ये वैल्यू चेंज होती रहती है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, एंटर देता हूँ कुछ लिख के, तो ये चेंज हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, इस वैल्यूज़ को फिक्स करनी है। फिक्स करने के लिए आपको ये डेटा सिलेक्ट करना है, जितनी भी सेल्स में हमने ये वैल्यूज़ रखी है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए होता है कंट्रोल सी। अब उसको मुझे पे स्पेशल, एक स्पेशल फंक्शन है, उसका यूज़ होता है कि कोई भी फॉर्मूला फंक्शन हो उसको वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है उसमें, लेकिन अभी हमें ज़रूरत है पे स्पेशल में वैल्यू की। अब उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल अल्टर एंड वी। कंट्रोल अल्टर वी प्रेस करते ही एक विंडो आ जाएगी जिसमें वैल्यूज़ का आपको दिखेगा वर्ड्स, राइट। कि पेस्ट क्या करना है, तो हमें वैल्यूज़ ही पेस्ट करनी है। ये वैल्यूज़ हम ओके प्रेस करेंगे। नाउ सी, यहाँ पे ऊपर जो है अभी तक फंक्शन आ रहा था जहाँ पे वैल्यू आ गई है। नाउ अब हम आगे का फंक्शन सीखेंगे, सम कैसे होता है। तो ये सम कैसे करना है, तो इक्वल टू सम क्या काम करता है, तो हमें एडिशन करके देखा है जो भी नंबर्स है उसके, राइट। तो अगर मैं कैलकुलेटर लेके आपको दूँ और बोलूँ कि ये फर्स्ट स्टूडेंट जो है 2001 रोल नंबर, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले 95 अपने कैलकुलेटर में डालेंगे, प्लस प्रेस करेंगे, दूसरा ये डालेंगे, तीसरा ये डालेंगे, वन बाय वन प्लेस एडिशन करते जाएंगे, राइट। तो अभी मैन्युअली अगर मैं करूँ तो इक्वल टू मैं डाल दूँ। देखिए वैसे एडिशन के दो तीन चीज़ हैं देखने की। पहले तो मैं सपोज मैं फिक्स वैल्यू लिख लूँ, +38 प्लस 36, जो वैल्यू दी गई है 90 प्लस 89। नाउ हम एंटर करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगी, राइट। और दूसरी चीज़ है इक्वल टू करके मैं ये सिलेक्ट करूँ वन बाय वन, दिस वन प्लस दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल और लास्ट वन फिफ्थ, ओके, और एंटर करूँ, राइट। दोनों में आंसर में बहुत फ़र्क नहीं रहेगा, लेकिन इसमें देखिए मैं यहाँ 89 का 95 करता हूँ, तो वैल्यूज़ मेरी अभी सम कितना है 348, वो चेंज होता है कि नहीं, अभी एंटर करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट अगर यहाँ पे 88 का मैं 95 करता हूँ, नाउ सी यहाँ पे ये वैल्यूज़ देखिए 385 है, वहाँ पे ये चेंज हो जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी यहाँ फॉर्मूला बार में देखिए कि यहाँ पे हमने सेल रेफरेंस लिया है। सेल रेफरेंस मतलब कि हमें सेल दिखाने हैं कि इस सेल प्लस दिस सेल, तो इसे सेल रेफरेंस बोलते हैं। और ऊपर जो है वो फिक्स वैल्यू है कि मैंने वैल्यू ही डाल दी कि इसका सम। अब मैं ये पूरी सारी चीज़ें निकाल दूँ यहाँ से तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, जो कि फ़र्क पड़ना चाहिए, राइट। तो ये सम में खास ध्यान रखना है कि आपको सेल रेफरेंस से ही सम लेना है। अब इसके अलावा भी हमारे पास सम के लिए एक तरीका है जो है फंक्शन इक्वल टू करके हम यूज़ करते हैं वो फंक्शन को SUM सम, फिर टैब। फिर हमें क्या करना है, जितने सेल्स का हमें सम चाहिए वो सिलेक्ट कर लेने हैं। लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट मूव होगा, उसके बाद हम ये 5 सेल का हमें सम चाहिए तो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ना उसी ये सम आ गया, राइट। ऊपर आप फार्मूला बार में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रेंज ले ली है, यानी कि D2 से लेके H2 का हमें सम चाहिए, राइट। तो ये हुआ सम का फंक्शन, ये हुआ सेल रेफरेंस से हमने यूज़ किया। इसमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन यूज़ नहीं किया, इसे फंक्शन बोला, सॉरी फार्मूला बोलते हैं। अब हम इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। सी ड्रैग यहाँ से करते हैं, पिक करके जैसे हमने पहले सीखा था नीचे तक हम ले सकते हैं, राइट। तो जो भी मेरे मार्क्स है, यानी कि मेरे स्टूडेंट के सारे मार्क्स यहाँ पे टोटल होके आ गए। अब इसका शॉर्टकट है, ये मुझे सपोज़ आपको लगता है कि सर ये मुझे पूरा नहीं रखना है, मुझे शॉर्टकट दिखाइए। तो शॉर्टकट क्या है मैं बताता हूँ।
उसके लिए शॉर्टकट यूज़ किया जाता है अल्टर और इक्वल टू। अल्टर इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा उसका सम फंक्शन पूरा अपने आप लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो एंटर करते हैं, ये आ गया सम। फिर से मैं देखिए यहाँ पे अल्टर और इक्वल टू, फिर सम आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना कि अल्टर इक्वल टू एंटर करते तो क्या हुआ, उसने ऊपर के 2 सेल का सम लिया है जो कि हमें चाहिए लेफ़्ट साइड के नंबर्स का टोटल चाहिए, राइट। तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट और राइट और डाउन कोई भी एरो प्रेस करके वहाँ से मूव होना है। फिर आपको ये सारे सेल जितने का आपको टोटल चाहिए वो सिलेक्ट कर लेने हैं, राइट। और उसके बाद एंटर प्रेस करना है, तो ये हो गया प्रॉपर। तो शॉर्टकट में भी थोड़ा अलर्ट रहना होता है कि हम शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यू कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर कंटेंट उसमें इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बी अलर्ट, राइट। अब इसे हम क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे, ये ड्रैग हो सकता है, राइट। तो यहाँ से हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। तो ये हुआ सम फंक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी आपकी डिटेल दी हुई उसका हमें टोटल चाहिए तो हम सम फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा छोटे छोटे फंक्शन है, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट और एवरेज, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।